नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे सिद्धार्थ शुक्ला। त्योहारी मौसम में कोरोना से जरा बच के। तालिबान का बेस्ट फ्रेंड बना चीन, करेगा पैसों की मदद। महिलाओं पर जुल्म की कहानी गढ़ रहा तालिबान, अब सेक्स वर्कर्स की लिस्ट कर रहा तैयार। और अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत में बाढ़ से ऐसी तबाही नहीं देखी। इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का कार्डियक अरेस्ट के चलते 2 सितंबर को निधन हो गया। दरअसल सिद्धार्थ शुक्ला ने 1 सितंबर की रात सोने से पहले कुछ दवाइयां खाई थी, लेकिन अगली सुबह वो उठ नहीं सके। अस्पताल ले जाने के बाद एक्टर के निधन की पुष्टि हुई। निधन के बाद सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक 2 सितंबर की सुबह 3-साढ़े 3 बजे सिद्धार्थ शुक्ला उठे। एक्टर ने अपनी मां को बताया और सीने में दर्द की शिकायत बताई। मां ने पानी दिया और उन्हें सोने के लिए कहा। मालूम हो कि एक्टर की बॉडी का पोस्टमार्टम भी हुआ, जो कि 3 घंटे तक चला। डॉक्टर्स एक्टर की रिपोर्ट को 3 सितंबर को सुबह जारी करेंगे। साथ ही आज सुबह 10 से 11 बजे एक्टर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। टीवी और बॉलीवुड जगत के कई दिग्गज कलाकार सिद्धार्थ के घर पर मौजूद रहे। परिवार वालों के हवाले से जानकारी मिली है कि सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर 2 सितंबर की रात कूपर हॉस्पिटल में ही रखा गया। इसके साथ ही जानकारी मिली है कि मरीज ऑफिस में रखा जाएगा, वहां पाठ पूजा की जाएगी, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। केंद्र सरकार ने फेस्टिवल सीजन से पहले एक बार फिर कोरोना को लेकर लोगों को आगाह किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 2 सितंबर को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अभी भी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने त्योहारों के दौरान सामूहिक समारोह से बचने की सलाह दी है। भूषण ने कहा कि अगर किसी समारोह में जाना जरूरी हो तो पूरी तरह से वैक्सीनेशन के बाद ही घर से बाहर निकले। स्वास्थ्य सचिव ने लोगों को घर पर त्योहार मनाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और वैक्सीनेशन को अपनाने की सलाह दी है। सरकार ने बताया कि 10 मई के बाद से देश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आई है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले एक हफ्ते में कोरोना के कुल मामलों में 70% मामले केरल से दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 10,000 से 1 लाख के बीच में है। वहीं बाकी राज्यों में ये संख्या 10,000 के नीचे बताई जा रही है। आपको बताते चले कि देश में अभी तक 54% वयस्क आबादी ने वैक्सीन का पहला डोज लगवा दिया है और 16% आबादी ने वैक्सीन की दोनों डोजेज लगा ली हैं। अफगानिस्तान पर काबिज हो चुके तालिबान का कहना है कि वो फंड्स के लिए चीन पर निर्भर है, क्योंकि चीन ही उसके लिए सबसे भरोसेमंद सहयोगी है। कुछ दिन पहले तालिबान में नंबर 2 माने जाने वाले मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने बीजिंग का दौरा किया था। इस दौरान चीन के विदेश मंत्री से बातचीत की थी। अब इस दौरे का नतीजा तालिबान के 2 सितंबर को दिए बयान से साफ हो गया है। अफगानिस्तान में $3 ट्रिलियन यानी कि 200 लाख करोड़ रुपए की खनिज संपदा है, जिस पर दुनिया की फैक्ट्री के तौर पर स्थापित हो चुके चीन की नजर है। तालिबान चीन को भरोसा दिला चुका है कि वो उइगर मुसलमानों के कट्टरपंथी तत्वों पर नकेल कसकर रखेगा। अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल चीन के खिलाफ नहीं किया जाएगा। हालांकि तालिबान ने भारत समेत पूरी दुनिया को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि अफगानिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल किसी मुल्क के खिलाफ नहीं किया जा सकेगा। अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा करने के बाद अब आतंकी संगठन तालिबान वहां अपनी सरकार बनाने में जुटा हुआ है। सत्ता हासिल करने के बाद तालिबान अब एडल्ट साइट्स खंगाल रहा है और अफगानी सेक्स वर्कर्स की लिस्ट तैयार कर रहा है। तालिबान ऐसे सेक्स वर्कर्स और वैश्यालय की लिस्ट बना रहा है जो बीते 20 सालों में वहां बने हैं और ऐसी लड़कियों का वीडियो बनाकर एडल्ट साइट्स पर डाला गया है। द सन ऑनलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान वैश्याओं वाले वीडियो कई अश्लील साइटों पर मौजूद हैं, जिसे तालिबान जिहादी खोज रहे हैं। द सन के सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि तालिबान अब इन वैश्याओं को सार्वजनिक रूप से सजा देने या फिर खुद के आनंद के लिए इस्तेमाल करेगा, या फिर उन्हें अपमानित करने के लिए ऐसा कर रहा है, जो वहां इन महिलाओं को नरक जैसी स्थिति में ढकेल देगा। दावा किया गया है कि ऐसी महिलाओं को सिर काटने, पत्थर मारने या लटकाए जाने जैसी सजा से पहले तालिबानी लड़ाकों द्वारा सामूहिक बलात्कार का सामना करना पड़ सकता है। आपको बताते चले कि 1996 से लेकर 2001 तक जब तालिबान का शासन अफगानिस्तान पर था, उस दौरान महिलाओं को बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता था। सार्वजनिक रूप से बड़ी बेरहमी से उनकी हत्याओं को अंजाम दिया जाता था। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जबरदस्त बारिश और क्षेत्र में बाढ़ से कम 41 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ के पानी में कई गाड़ियां डूब गई और घरों में पानी भर गया। न्यूयॉर्क शहर के पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि बाढ़ के बीच एक बेसमेंट में फंस जाने से कुल 8 लोगों की मौत हो गई। 2 सितंबर की देर रात न्यूयॉर्क शहर और प्रांत के बाकी हिस्सों में ईडा तूफान के मद्देनजर इमरजेंसी की स्थिति घोषित कर दी गई। न्यूयॉर्क के मेयर ने देर रात न्यूयॉर्क शहर में आपातकाल की स्थिति की घोषणा की और कहा कि हम आज रात शहर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, भयंकर बाढ़ और सड़कों पर खतरनाक परिस्थितियों के साथ एक ऐतिहासिक मौसम की घटना का सामना कर रहे हैं। न्यूयॉर्क प्रांत के लिए स्टेट इमरजेंसी की भी घोषणा कर दी गई।